हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल लर्न विद जूट में। और लर्न विद फन की सीरीज में साइंस पढ़ेंगे हम लोग आज। और आपको पता है, टोनी द स्टार जो था वो गर्मी की छुट्टियां खत्म करके ट्रेन से अपने घर आ रहा था वापस शहर में। तो उसने एक चीज नोटिस करी कि जैसे ही उसकी ट्रेन दूसरी ट्रेन के सामने आई, ऐसा उसे फील हुआ कि उसका ट्रेन जो है बहुत तेजी से चल रहा है। तो इसी बात को लेकर के हमारी आज की वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं केस नंबर 1, जिसमें हम बताएंगे कि जब दो ट्रेनें आपस में सेम डायरेक्शन में चल रही हो, यानी कि आपकी T1 भी एक ही डायरेक्शन में हो और उसी डायरेक्शन में T2 भी चल रही हो। तो इस केस में कॉन्सेप्ट यूज होता है फिजिक्स का रिलेटिव स्पीड का। तो ऐसे केस में रिलेटिव स्पीड हो जाएगी दोनों ट्रेन की उनका डिफरेंस। ठीक है, स्पीड जो होगी उनकी रिलेटिव हो जाएगी S1 माइनस S2। ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं S1 ग्रेटर होगा। डिफरेंस निकालेंगे हम दोनों स्पीड्स का। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये कहता है। ठीक है, तो केस नंबर 2 जो होता है, जब ट्रेनें दोनों आप अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तब क्या होगा। यानी कि T1 की डायरेक्शन ये होगी और T2 की डायरेक्शन ये होगी। तो दोनों का जो रिलेटिव स्पीड होगा वो क्या होगा, वो सम होगा दोनों की स्पीड का। यानी कि दोनों की जो स्पीड होगी उसको हम क्या कर देंगे, ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, प्रकार से यानी कि रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगी वो S1 प्लस S2 हो जाएगी। ठीक है, नाउ अगर आपको कैलकुलेट करना है कि टाइम कितना लगेगा दोनों ट्रेन को जिनकी लेंथ हो L1 और L2 कंप्लीट पास करने में एक दूसरे को, तो कैसे निकालेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहने वाला है ये। टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। अगर हमने माना हुआ है कि जो हमारा डिस्टेंस है ट्रेन का L1 एंड L2 है, तो दोनों को सम कर देंगे और इस रिलेटिव स्पीड को यूज कर लेंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से जुड़े रहिए और हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको। थैंक यू।